अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा आज हम फार्माकोलॉजी का प्रैक्टिकल करेंगे। कैसे रैप करोगे? इसको यहाँ पे लेंगे हम, ठीक है। एक तो इसका इतना डायमीटर पहले अपने मेजर कर लेना है कि कितना है, ठीक। ये हमारे पास 5 है, ठीक है। अब 5 ये, और यहाँ से निशान लगाकर 2.5 आप इसके ऊपर चले जाए। ये बॉल पेन है आपके पास पे? इस तरह इसको ये, अच्छा ये अब इसकी हो गई लेंथ, ठीक है। मतलब लेंथ इसकी कितनी हमने ली है बेटा? जितनी इस बॉटल की लेंथ है वो प्लस हाफ, मतलब इसकी पूरी लेंथ जो थी वो 5 सेंटीमीटर थी। 5 सेंटीमीटर ये, और 2.5 सेंटीमीटर हम इससे ज्यादा लेंगे, ठीक है। ये इसकी लेंथ होगी। अब हमने विड्थ कितनी लेनी है? जितनी ये बॉटल है, ठीक है, इसकी हमने डबल विड्थ लेनी है। बेटा ये मेरे पास इस वक्त पेपर्स नहीं थे, जस्ट फॉर योर डेमो, लेकिन आपने पैक इसको व्हाइट पेपर में करना होता है, ठीक है। ये इसका इतनी, और जितनी जितनी इसकी विड्थ है, इसकी आपने बेटा डबल विड्थ लेनी है। ये यहाँ पे आप दोबारा निशान लगा लें। अब ये हमारे पास इसकी लेंथ है और ये हमारे पास इसकी विड्थ है। अब आप इसको काउंट करें। अब इसके सेंटर में आपने इसको रखना है, बिल्कुल। ये आप इसको ऐसे रैप कर, ये उसको सेंटर से आप पकड़े ऐसे। ये बेटा आपका बिल्कुल रैप हो गया, ठीक है। सिर्फ आपका रैप हो गया। ये जो आपकी प्लेन वाली बेटा साइड होती है, इधर आपने लेबल मेंशन करना होता है, ठीक है। ये हमारा था सिरप की पैकिंग। अब बेटा अगर आपने पाउडर्स की पैकिंग करनी होती है तो फिर क्या होता है? इसके लिए बेटा हमारी लैब्स में एक मौजूद होता है पेपर फोल्डर। वो मेरे पास इस वक्त है नहीं है, ठीक है। तो पेपर फोल्डर के अकॉर्डिंग जितना आपका पाउडर का वेट होता है उस पर डिपेंड करता है कि आप पेपर फोल्डर कौन सा सिलेक्ट करोगे। 3 साइज के हमारे पास पेपर फोल्डर होते हैं, ठीक है। अगर तो आपका पाउडर जो है वो 3 ग्राम है, तो 3 ग्राम के लिए आपने सबसे जो छोटा वाला पेपर फोल्डर होता है वो सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब वो मैं आपको नेक्स्ट कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट आपको प्रैक्टिकल में दिखा दूं। फॉर एग्जाम्पल आपका 3 ग्राम है पाउडर, उसको आपने रैप करना है। उसके लिए आपने सबसे छोटा वाला पेपर फोल्डर लिया, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि उसका साइज जो है वो इससे हाफ है। जितना आपके पेपर फोल्डर का साइज होगा, आपने डबल जो है ये पेपर ले लेना है, ठीक। उसके बाद ठीक है, ये फर्स्ट करें मैंने उतनी डबल उसकी कटिंग कर ली है। आपने क्या करना है, उसको जब रैप करना है, आपने ये वाला जो मार्जिन है, ये एंड से ये मार्जिन, ये वाले, ये देखिए मैंने फुल रैप नहीं, उसके बराबर इसको जोड़ा नहीं है, थोड़ा सा पेपर इसको छोड़ दिया है, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, आपने यहाँ पे डबल फोल्ड करना है ऐसे, ठीक। ये अभी भी ओपन है, ये देख लें, सिर्फ मैंने यहाँ पे फोल्ड किया, ठीक है। एक फोल्ड ये किया आपने, और दूसरा फोल्ड आपने इसके ऊपर ऐसे दोबारा करना है, ठीक है। अब ये देखें इस साइड से ये सील हो गया, ये देखें, ठीक है। ये सील हो गया। वंस अगेन इसको आपने ऐसे सील कर देना, ठीक है। यूं आपने इसको सील किया। अच्छा, फिर जो वो पेपर फोल्डर होता है, फिर हम क्या करते हैं उससे इस जगह पे, मतलब इसका हाफ सेंटर में हाफ छोड़ के 1/3 नीचे से और 1/3 ऊपर से
मतलब इन मार्जिन पे, बेटा ये देखिए इन मार्जिन पे आपने उसके साथ ऐसे निशान लगाने होते हैं और ऐसे इसको रैप कर देना है, ठीक है। उसके साथ ये अच्छी तरह से प्रेस, पेपर फोल्डर जो होता है उसका काम नहीं होता कि ये जो मैंने खुद हाथ से पैक कर दी ना, यहाँ पे वो निशान लगा देता है, ठीक है। तो फिर पाउडर खुलने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं रहते हैं, यूं ऐसे, ठीक है। ये आपका हो गया पाउडर पैक, इस तरह से आपने इसको पैक करना होता है, ठीक। फिर क्या करोगे अभी इसके अंदर, ये पहले आपने इस तरह से एक एनवेलप सा बना लेना है, फिर इसको दोबारा ओपन करना है, यहाँ पे आपने अपना पाउडर पेस्ट रखना है और इसको फिर दोबारा से यूं फोल्ड कर देना है, ठीक है। ठीक, इसी तरह हमने ये इस तरह ये बनाया, इसी तरह हमने एक और बिल्कुल सेम जो है, जैसे ये वाला पैकेट बनाया पाउडर पैक करने के लिए, इसी तरह हम दूसरा वाला भी बनाएंगे, ठीक। तो फिर ये जो वाली साइड्स होती है ना, ओपन साइड्स है, ये एक दूसरे को यूं ओवरलैप करनी चाहिए, यानी ये वाली साइड, प्लेन वाली साइड ये ऊपर आए और जो दूसरा हम पैकेट बनाएंगे वो भी वो इस तरफ फेस करेगा। जो ओपन फेसेस है उनको हमने आपस में यूं जोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इस तरह की फॉर एग्जांपल आप पाउडर की 6 डोजेस डिस्पेंस कर रहे हो, पेशेंट को दे रहे हो, ठीक है। तो फिर हमने वो दो इस तरह जोड़ी, ठीक है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो बेटा, ये हमने दो इस तरह बना लिए, ठीक है। ये ऐसे रहता ऐसे, ये भी प्लेन साइड और ये वाली भी प्लेन साइड, ठीक है। और जो ओपन साइडेड है ये आर, दे आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। और अब इसके बाद हमने 2-2 के जो डोजेस बनाने थे, मतलब ये सुबह के लिए और ये शाम के लिए, ठीक है। इस तरह के आप जब 6 पैकेट्स बनाओगे तो फिर आप उसके सारा एक बंडल बनाकर एक ये रेफ नोट लगाओगे। रेफ नोट के लिए क्या होता है, ये आपको स्क्रीन अगर बेटा शो हो रही हो तो दिस इज द, ये आपका थ्रेड होता है, ठीक है। ये इस थ्रेड के साथ आप गिरा बांध देते हो, जैसे आप शू लेस गिरा बांधते हो, एक साइड जो वो आपने थोड़ा सा ऊपर रखनी होती है, ठीक, ताकि वो पेशेंट्स को खोलने में इजी रहे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये थी आपकी पाउडर्स की और इसकी सिरप्स की रैपिंग, ठीक है। बेटा अगर क्लास किसी को नहीं समझ आई तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मैसेज करें, मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देती हूँ। पिछले प्रैक्टिकल्स में बेटा हमने किया था ये सारी इसकी लेबल, डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स पढ़ी थी, सर ने आपको वो पढ़ाए थे, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और ये डोजेज फॉर्म्स हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने इनको रैप कैसे करना होता है, पैकिंग कैसे करनी होती है, ये सब कुछ हमने लास्ट प्रैक्टिकल में पढ़ा था। इसकी पिक्चर आपने इसको प्रैक्टिकल कॉपी पे कैसे लिखना है, वो जो पिक्चर है वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आप लोगों ने बेटा इस टाइम आपके 3 प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं, आज हो जाएंगे, हो नहीं चुके 3 प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे। ये तीनों आपने नेक्स्ट टाइम कॉपी पे लिख के लेकर आनी है, ठीक है। और उसकी पिक्चर खींच के आपने ग्रुप में शेयर करनी है। बेटा लास्ट में आपको क्या नहीं समझ, मैम लास्ट से एक दफा प्लीज करके दिखा दें। देखो बेटा ये आपका प्लेन पेपर था, जो आपने काटना किसके अकॉर्डिंग है, पेपर फोल्डर के अकॉर्डिंग आपने इसको काटना है। अगर तो आपका 3 ग्राम पाउडर का वेट है तो आपने अपनी लैब में से सबसे छोटा पेपर फोल्डर जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। उस पेपर फोल्डर के का साइज जो होगा उससे आपने डबल इसका पेपर का साइज लेना, ठीक। पेपर का साइज डबल लेकर फिर आपने एक एंड पकड़ा, ये वाला एंड पकड़ा और इसको दूसरे एंड से जोड़ दिया, लेकिन आपने ये साथ नहीं जोड़ना। ये देखें मैंने यहाँ तक जोड़ा है, ठीक है।
ये वाला यू, ठीक है। अब इसको आपने लास्ट में ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे इधर, और इसके ऊपर यू फोल्डिंग्स लगा दी, ठीक। उसके बाद 1/3 पोर्शन फ्रॉम द अपर साइड एंड 1/3 पोर्शन फ्रॉम द लोअर साइड, ऐसे, ठीक है। ये आपका इसके अंदर ये आपकी एक पैकिंग बन गई है। इसको क्या करना है, दोबारा आपने खोलना है, पाउडर यहाँ रखना है और दोबारा से आपने ऐसे पैक कर देना, ये, ठीक है। और उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल यू हैव टू डिस्पेंस 6 डोजेस, ठीक। तो आपने 6 पाउडर्स को इस तरह से पैक कर लेना है और इसको ऐसे जोड़ यूं, ठीक है। ये मतलब जो इसकी ये ओपन साइड्स हैं दे विल फेस ईच अदर, और जो प्लेन साइड्स हैं ये फ्रंट साइड्स पे आनी चाहिए, इधर और इधर, ठीक है। ये अब आपने क्या किया, एक धागा लिया, थ्रेड ली, ठीक है, उससे आपने गिरा बांध देनी है, जैसे कि ये देखें बेटा, ये आपका थ्रेड होता है, ठीक है। इसको यूं रखना है सेंटर में, ये देखें, ये देखें, ऐसे पकड़ा, ठीक है। ये बच्चों मेरे पास इसका धागा छोटा है, यूं, ये आपकी रफ नोट होती है, ठीक है। और इस साइड पे आपने लेबल लगाना है अपना, ठीक है। आई थिंक अब आप सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। बेटा आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है। ये वेट्स एंड मेजर्स जो हैं ये हम क्यों पढ़ते हैं, ये बेटा हमें पढ़ने इसलिए होते हैं कि हमने डोज कैलकुलेशंस करनी होती हैं पेशेंट्स के लिए, मतलब स्पेशली चिल्ड्रन की, जब आप बच्चों की हमने डोज सेट करनी होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं वो देखेंगे कि कौन सी किसके इक्वल होती है, ठीक है। अब ये जो सारी स्टडी होती है वेट की मेजरमेंट्स के लिए, इसको क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजी कहते हैं। व्हाट इज द मेट्रोलॉजी, साइंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स आर नोन एज द मेट्रोलॉजी, ठीक है। दो सिस्टम हमारे पास हैं, एक का नाम है मेट्रिक सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं इंपीरियल सिस्टम। इन सिस्टम्स के अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं वेट्स को और मेजर्स को, ठीक है। वेट्स एंड मेजर्स के पूरा सिस्टम जब हम पढ़ते हैं, इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजी कहते हैं। 2 टाइप के हमारे पास सिस्टम है, एक मेट्रिक सिस्टम है और एक इंपीरियल सिस्टम है। मेट्रिक सिस्टम जो है वो नाउ अ डेज हम यूज करते हैं, ठीक है। इंपीरियल सिस्टम जो है वो एक ओल्ड सिस्टम है। सबसे पहले इंपीरियल सिस्टम को डिस्कवर किया गया था विद द पैसेज ऑफ टाइम, साइंटिस्ट ने डिफरेंट रिसर्च कर करके एक नया सिस्टम डेवलप किया जिसको हम मेट्रिक सिस्टम कहते हैं। इसीलिए इंपीरियल सिस्टम जो है आजकल बहुत कम यूज हो रहा है, बट द स्टूडेंट शुड नो कि इंपीरियल सिस्टम होता क्या और उसकी कैलकुलेट उसमें कौन कौन से मेजर्स आते हैं, ठीक है। किस तरह से हम वेट्स करते हैं और क्या उनके यूनिट्स हैं, ये इंपीरियल सिस्टम के बारे में पता आपको जरूर होना चाहिए। लेकिन यूज जो है मेट्रिक सिस्टम हो रहा है। मेट्रिक सिस्टम अब क्यों यूज हो रहा है, क्यों इंपीरियल सिस्टम ने को रिप्लेस कर लिया मेट्रिक सिस्टम ने, बेटा मेट्रिक सिस्टम इसने इंपीरियल को इसलिए रिप्लेस किया है कि मेट्रिक सिस्टम में हम बहुत माइनर से माइनर प्रिसाइज मेजरमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन इंपीरियल सिस्टम हमें इस बात की इजाजत नहीं देता। उसकी कुछ लिमिट्स हैं, उसके कि हमने इस लिमिट तक वेट को मेजर करना है और इतने हमारे पास उसके यूनिट्स आते हैं, ठीक है। इसलिए दैट इज व्हाई मेट्रिक सिस्टम रिप्लेसेस द इंपीरियल सिस्टम।
अब मेट्रिक सिस्टम क्या है? इट इज यूनिवर्सली यूज्ड है, मोस्ट साइंटिफिक सिस्टम है। ज्यादातर दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज में ने तो इंपीरियल सिस्टम को खत्म ही कर दिया, लेकिन पाकिस्तान में कुछ जगह कुछ ऐसी कैलकुलेशंस हैं जिसमें अभी तक इंपीरियल सिस्टम ही यूज हो रहा है, लेकिन बहुत थोड़ी है। ज्यादातर मेट्रिक सिस्टम ही यूज होता है, लेकिन बेसिकली इंपीरियल सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब मेट्रिक सिस्टम जो है वो किस चीज पे बेस करता है? बेटा मेट्रिक सिस्टम जो है, unit of the length is meter, unit of volume is liter, unit of weight is gram। ये क्या इसकी किस सिस्टम में आता है? ये कौन सी बेसिस है? ये मेट्रिक सिस्टम की बेसिस है, ठीक है। यूनिट ऑफ द वेट इज ग्राम विच इज 1000 पार्ट ऑफ द किलोग्राम्स। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजर ऑफ मास इज किलोग्राम एंड ऑल अदर मेजर्स ऑफ द मास आर ड्राइव फ्रॉम किलोग्राम्स, ठीक है। किलोग्राम जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट है, बाकी जितनी भी आगे इसकी फर्दर मेजर्स हैं वो हमने किलोग्राम से डिस्कवर किए हुए हैं, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करता है? किलोग्राम पे। मींस जैसे ग्राम है, माइक्रोग्राम है, बेसिकली वो कहाँ से डिराइव्ड होते हैं? डिराइव फ्रॉम द किलोग्राम, ठीक है। अब दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द मल्टीपल ऑफ द 10 फॉलोइंग प्रीफिक्सेस हम यूज करते हैं इन विद यूनिट्स ऑफ मेट्रिक सिस्टम। बेसिकली जो मेट्रिक सिस्टम है वो आपका डिपेंड किस पे करता है? मल्टीपल ऑफ 10 पे। कैसे? अब 1 डेकाग्राम है इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स, ठीक। हेक्टोग्राम इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स, किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 टाइम्स। अब 1 डेसीग्राम इज 1 by 10th part, centigram is 1 by 100th part, and the milligram is 1 by 1000 part, ठीक है। Meter is unit of measures, kilogram is it is the unit of weight, 1 kg is the weight of 1 liter of water and its temperature of maximum density that is 40 degree centigrade and 760 milligram। अच्छा बेटा 1 किलोग्राम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेयंस है, आपको ये लाजमी याद होनी चाहिए। वेट कैलकुलेशन, डोज कैलकुलेशन में ये बहुत यूज होती है। 1 किलोग्राम जो है वो इक्वल होगा 1000 ग्राम्स के, और 1 ग्राम जो है दैट इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम्स, एंड 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम्स, ठीक है। दैट आर द वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स दैट यू शुड हैव टू मेमोराइज, ठीक है। अब इसी तरह लीटर की अगर हम बात करें, लीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, इट इज द अमाउंट ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर कंटेन्ड इन प्लैटिनियम ट्यूब एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 760 इसकी डेंसिटी पे होनी चाहिए, ठीक है। सो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स, ठीक है। 1 लीटर किसके बराबर होगा? 1000 मिलीलीटर्स के। बेटा अगर आपको ये वाला याद होगी, ये प्रीफिक्स, तो बेटा आप लोगों के लिए आगे सारी कन्वर्जन्स जो है वो याद करना बहुत इजी हो जाएगा। ये जो है ये बेसिक्स है, आप ये याद कर लें, आगे फिर आप बहुत इजीली बाकी सब भी याद कर लेंगे। अच्छा, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन द वेट एंड द वॉल्यूम? अब मेट्रिक सिस्टम हमें ये अलाउ करता है कि हम इंटर रिलेट कर लेते हैं इसकी कैलकुलेशंस को, सॉरी इसकी मेजर्स यूनिट्स को। जैसे वेट ऑफ 1 लीटर है वो किसके बराबर है? 1 kg के, और 1000 ग्राम किसके बराबर है? 1000 ml के, एंड 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 ml, ठीक है। अच्छा अब ये देखें, अब ये कुछ और मेन कन्वर्जेंस है, इक्वालिटीज है, कन्वर्जेंस नहीं कहेंगे आप इसको, इक्वालिटीज है। मतलब 10 mg इज इक्वल्स टू 1 सेंटीग्राम, 10 सेंटीग्राम इज इक्वल्स टू 1 डेसीग्राम, 10 decigram is equals to 1 gram, and 10 gram is equals to 1 decagram, 10 decagram is equals to 1 hectagram, 10 hectagram is equals to 1 kg, and 1000 gram is equals to 1 kg. फिर again I will say, if you remember this prefix, अगर आप ये वाली prefix याद कर लेंगे बेटा, तो ये सब इक्वालिटीज आपको याद करनी बहुत ईजी हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह ये तो थी मास की। अगर अब हम वॉल्यूम की बात करें तो 10 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीलीटर, 10 सेंटीलीटर इज इक्वल टू 1 डेसीलीटर, 10 डेसीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, और 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर।
अब नेक्स्ट वन इज द इंपीरियल सिस्टम। बहुत सारी कंट्रीज ने इस सिस्टम को यूज करना छोड़ दिया है, लेकिन स्टूडेंट्स मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट दिस सिस्टम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें यूनिट ऑफ द वेट जो है वो ग्राम, जैसे मेट्रिक सिस्टम में बेसिक जो था वो किलोग्राम था, उससे अगर फर्दर हम डिराइव करते हैं बाकी सब जो यूनिट्स है वो उस पर बेस करते हैं। इसमें क्या है, इसमें ग्रेन है। उस मेट्रिक सिस्टम में केजी था, किलोग्राम था, और इंपीरियल सिस्टम में ग्रेन है। 1 grain is equal to 65 mg, 437.5 grain is equal to 1 ounce, 16 ounce is equal to 1 pound. बेटा मैं आपको बता रही थी कि इसमें यूनिट ऑफ वेट जो है वो बेसिक यूनिट है वो ग्रेन है, उसमें किलोग्राम था। अब 1 ग्रेन जो है वो 65 mg के इक्वल होता है, 437.5 ग्रेन 1 आउंस के बराबर होता है, 16 आउंस जो है वो 1 पाउंड के बराबर होता है, और 1 पाउंड जो है वो 7000 ग्रेन्स के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा अब यूनिट ऑफ वॉल्यूम इसमें कौन से होते हैं, 60 मिनिम इज इक्वल टू 1 फ्लूइड ग्राम, 480 मिनिम इज इक्वल टू 1 फ्लूइड आउंस। एडवांटेजेस ऑफ मेट्रिक सिस्टम वर्सेस इंपीरियल सिस्टम, क्या फायदे हैं हमें मेट्रिक सिस्टम के एज कंपेयर टू इंपीरियल सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम जो है बेटर सिस्टम है, इट हैज अ साउंड बेसिस, वेरी फाइन वेट्स कैन बी कैरिड आउट। ठीक है, मैंने आपको बहुत स्टार्ट में ही बताया था कि बहुत प्रिसाइज वेट्स भी हम इसमें कर सकते हैं। वैल्यूज बिटवीन द वेरियस कंपार्टमेंट्स आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, जैसे 1 ml इज इक्वल टू 1 ग्राम। ठीक, लेकिन जो हमारे पास इंपीरियल सिस्टम होता है उसमें ऐसा कोई इंटर रिलेशन नहीं होता, उसमें ग्रेन्स है तो पाउंड्स है। ठीक है, वो जैसे ये देखें, ये 60 मिलियन इज इक्वल टू 1 फ्लूइड। ठीक, और जबकि इसमें क्या होता है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, 1 ml इज इक्वल टू 1 ग्राम। ठीक है, कुछ कन्वर्जन्स है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए कि एक सिस्टम है मैट्रिक सिस्टम की, कुछ ऐसी कन्वर्जन्स है जो हमने इंपीरियल सिस्टम में की हुई है, और ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, 1 ग्राम किसके बराबर होगा, 15.4 ग्रेन्स के, 10 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 सेंटीग्राम, 1 ml इज इक्वल टू 16.9 मिनिम्स, और 1 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू 28.4 ml। ठीक है बेटा, ये कुछ कन्वर्जन्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स होती है, ये आपको याद होनी चाहिए, वाइवा में अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, अब ये हमारे पास है हाउस होल्ड मेजर्स, मतलब हमारी जो आम से चीज घर में यूज होने वाली चीजें उनमें कितनी क्वांटिटीज होती हैं। 1 टीस्पून जो है वो हमारी बराबर होगी 5 ml के, 1 डेजर्ट स्पून जो है वो हमारी बराबर होगी 8 ml के, 1 टीस्पून टेबल स्पून जो है वो 15 ml, और 1 टी कप जो है, जो छोटे साइज का टी कप होता है वो 120 ml के। ठीक है, मोर कॉमनली यूज इक्विवेलेंट शुड बी मेमोराइज्ड, और आपने क्या याद रखना है, ये चीजें आपने याद रखनी है कि 1 केजी जो है वो 2.2 पाउंड्स के बराबर होता है, 1 फ्लूइड आउंस जो है वो 30 ml के बराबर होता है, 1 पिंट इज इक्वल टू 0.5 लीटर मतलब 500 ml के बराबर होता है, और 1 गैलन जो है वो 4 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये वंस अगेन दिस इज द इंपीरियल सिस्टम, ये इंपीरियल सिस्टम के यूनिट्स हैं और ये मेट्रिक सिस्टम के हैं। ठीक, यानी कि इनको रिप्लेस कर लिया है। ठीक है, मेट्रिक सिस्टम ने, इंपीरियल सिस्टम ने मेट्रिक सिस्टम को रिप्लेस कर लिया है। कैसे, मतलब फ्लूइड, एक 1 फ्लूइड आउंस जो है ये किसका मेजर है, इंपीरियल सिस्टम का है, अकॉर्डिंग टू मेट्रिक इट इज 30 ml। एक पिंट जो है ये इंपीरियल सिस्टम है, ये किसके बराबर होगा, 500 ml या 0.5 लीटर के, एक गैलन जो है वो 4 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, बेटा आपको ये स्लाइड्स आई थिंक शो नहीं हो रही थी, कुछ इशू था, तो मैं आपको थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देती हूँ।
आज हमने पढ़े वेट्स एंड मेजर्स। इन वेट एंड मेजर की जो स्टडी है ये पूरी एक ब्रांच होती है और इसको हम क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजी कहते हैं। दो तरह के हमारे पास सिस्टम्स हैं मेट्रोलॉजी में हम पढ़ते हैं, एक मेट्रिक सिस्टम होता है और एक इंपीरियल सिस्टम होता है। ठीक है, मेट्रिक सिस्टम किस पे बेस करता है, मतलब उसमें लेंथ जो का यूनिट होगा वो मीटर होगा, वॉल्यूम का यूनिट जो है वो लीटर और वेट का जो यूनिट है दैट इज द ग्राम। बट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेजर ऑफ मास इज किलोग्राम, ऑल अदर मेजर्स आर ड्राइव फ्रॉम द किलोग्राम्स। ठीक है, इसी तरह ये कुछ ये मेट्रिक सिस्टम जो ये किस पे बेस करता है, मल्टीपल ऑफ 10 पे। ठीक है, ये कुछ कॉमन सी प्रीफिक्स है जिसको हम यूज करते हैं। अगर आपको ये वाली प्रीफिक्स याद हो जाती है बेटा तो आपके लिए ये मेट्रिक सिस्टम को समझना याद करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अब मीटर क्या है, यूनिट ऑफ मेजर है, किलोग्राम है, यूनिट ऑफ वेट है। ठीक, 1 किलोग्राम किसके बराबर होगा, 1000 ग्राम्स के। 1 ग्राम किसके बराबर होगा, 1000 मिलीग्राम्स के। और 1 मिलीग्राम किसके बराबर होगा, 1000 माइक्रोग्राम्स के। अब स्लाइड शुरू होगी, स्लाइड चल रही है। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर हम लीटर की बात करें, ये क्या है, ये यूनिट का ये वॉल्यूम का यूनिट है। ठीक है, इस 1 लीटर किसके बराबर होगा, 1000 मिलीलीटर्स के। ठीक, अब इन वेट और वॉल्यूम का अगर हम रिलेशन चेक करें तो एक कॉमन सा रिलेशन है जो आपको याद होना चाहिए, मस्ट याद होना चाहिए कि 1 लीटर पानी का वेट किसके बराबर होगा, 1 kg के। 1000 ml किसके बराबर होगा, 1000 ग्राम के। और 1 ग्राम किसके बराबर होगा, 1 ml के। ठीक, ये कुछ और इक्विवेलेंट्स है बेटा, ये आपको याद हो करने हैं लाजमी। ये आपकी डोज कैलकुलेशन में आगे जाके फर्दर हमने जो पढ़ना है उसमें बहुत ज्यादा यूज होते हैं। मतलब अगर डोज कैलकुलेशन जो है वो बेस ही इन्हीं इक्विवेलेंट्स पे करती है। यानी क्या होता है, 10 mg किसके बराबर है, 1 सेंटीग्राम के। और 10 सेंटीग्राम किसके बराबर है, 1 डेसीग्राम के। 10 डेसीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। 10 gram is equals to 1 decagram. 10 decagram is equals to 1 hectagram. 10 hectagram is equals to 1 kg। और 1000 ग्राम किसके बराबर होगा, 1 kg के। ठीक है, ये बेटा आपकी, अगर आप, मैंने आपको फिर वंस अगेन आई विल रिपीट, अगर आप लोग ये प्रीफिक्स याद कर लोगे तो ये सारी प्रीफिक्स याद करना, ये सारी इक्विवेलेंट्स आपको याद करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था इंपीरियल सिस्टम। मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारी कंट्रीज इसको इस्तेमाल करना बंद कर दिया क्योंकि हमारे पास इसका सेकंड अवेलेबिलिटी मौजूद है, वो क्या है, मैट्रिक सिस्टम है। इंपीरियल सिस्टम ने मैट्रिक सिस्टम को रिप्लेस कर दिया, इसलिए बहुत सारी कंट्रीज इसको यूज नहीं करती, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी कुछ ऐसी कन्वर्जेंस है जहाँ पे इंपीरियल सिस्टम मौजूद होता है, मतलब प्रेजेंट है अभी भी, इसलिए स्टूडेंट्स को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे मैट्रिक सिस्टम का जो बेसिक यूनिट था वो वेट केजी किलोग्राम था, मास की वेट के मेजर के लिए। ठीक है, और इसमें इंपीरियल सिस्टम में क्या है, ग्रेन। सो 1 grain is equals to 65 mg, 437.5 grain is equals to 1 ounce, 16 ounce is equals to 1 pound। और 1 पाउंड जब 7000 ग्रेन्स के बराबर है। ठीक है, अब यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या है, 60 मिनिम जो है वो इज इक्वल्स टू 1 फ्लूइड ग्राम। 480 मिनिम इज इक्वल्स टू 1 फ्लूइड आउंस। ठीक है, उसमें मैट्रिक सिस्टम में क्या यूनिट थे, ml था हमारे पास, मिलीलीटर्स थे। ठीक, और इसमें क्या है हमारे पास, मिनिम और फ्लूइड इसके यूनिट है वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। अब क्या रिलेशन है, क्या एडवांटेज है, क्यों मैट्रिक सिस्टम जो है इंपीरियल सिस्टम से बेटर है बेटा, इसलिए बेटर है कि इसलिए हमें बहुत फाइन वेट्स जो है वो हम इसमें मेजर कर सकते हैं और इसके कंपार्टमेंट की जो वैल्यूज है वो आपस में इंटर रिलेट करती हैं। फॉर कैसे, 1 ml जो है वो 1 ग्राम के बराबर होगा, लेकिन अगर आप इसको देखें हम इंपीरियल सिस्टम में तो इसमें इंटर रिलेट नहीं करती हैं। 60 मिनिम जो है वो 1 फ्लूइड ग्राम के बराबर है और जबकि 1 ml जो है वो 1 ग्राम के बराबर है। ठीक है, ये कुछ इसकी कन्वर्जेंस है, ये आपको याद करनी होगी। ठीक है, और ये हमारे जो घर में आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले मेजर्स हैं उनकी मेजरमेंट्स है। मतलब एक स्पून, टी स्पून है, 5 ml के बराबर होती है। एक डेजर्ट स्पून जो है 8 ml के बराबर, टेबल स्पून 15 ml के, और जो एक छोटा चाय का कप है वो 120 ml के बराबर होता है। ठीक है, और ये कुछ फर्दर और कन्वर्जेंस है।
बेटा इफ फराज, बेटा ये तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, फ्लूइड की डेंसिटी जैसे चेंज होगी वैसे उसकी वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। ये तो बेटा एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है। इतनी फ्लूइड पे इतनी डेंसिटी पे 1 लीटर जो है उसका ये वॉल्यूम हो, यूनिट ये होगा, ठीक है। लीटर को अगर हमने डिफाइन करना है सिंपल 1 लीटर को, तो क्या होगा, ये उसके स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक। मतलब 1 लीटर 1000 ml के बराबर कब होगा, अगर तो ये वाले सब स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, डेंसिटी ये होगी,